बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ और अभी दरस ख़त्म नबूवत के सिलसिले में आज हम आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और मरज़ई उस शख्स को अपना नबी तस्लीम करते हैं, उसकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल हम बताने लगे हैं कि वो घरेलू अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारा करता था। और ये वो शख्स है कि जिसको अहमदी कादियानी मरज़ई अपना नबी तस्लीम करते हैं, उसके बारे में आज हम अर्ज़ करेंगे। ये हम लिंक एक दो जगह पे इसके लगा दें ताकि दीगर हमारे साथी भी इस आज की गुफ्तगू के अंदर शरीक हो जाएं। आपसे भी गुजारिश है कि इसका लिंक मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर शेयर कर दें ताकि जिसने भी शिरकत करनी हो वो आज की गुफ्तगू के अंदर शिरकत कर सके। दोस्तों, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का थोड़ा सा तारुफ और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपको असल मौजू की जानब लिए चलते हैं। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है सीरतुल महदी, और ये किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम ए ने अपनी बाप यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मुकम्मल ज़िंदगी को वो इस किताब के अंदर समेटता है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब सुवाने नगार जो है वो बेटा हो और जिसकी सुवाने लिखी जा रही है वो बाप हो, तो वो फिर खुल खिला के हर चीज़ को पेश करेगा कि नहीं करेगा, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे का नाम देख लें। इस किताब के शुरू में लिखा हुआ है कमरुल अंबिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। कमरुल अंबिया का मतलब होता है अंबिया का भी ये चांद है। और ये जी कमरुल अंबिया साहब ने अपने बाप मिर्ज़ा कादियानी, वो बाप कौन है उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब के अंदर तस्वीर है। जिस शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी और रसूल हूँ, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, और जिस ईसा इब्ने मरियम का मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं वो ईसा इब्ने मरियम मैं हूँ। ये तस्वीर देख लें। ये तस्वीर आपने देख ली। ये उस शख्स की तस्वीर है कि ये तस्वीर हमने नहीं बनाई, ये कोई एडोब फोटोशॉप का इसके अंदर कारनामा नहीं है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हुई भाई। आप ज़रा तस्वीर को गौर से देख लें। यहाँ आंखें भी सही तरीके से नहीं खुली। और अभी हमने एक हवाला भी आपको देना है जिसके अंदर आप देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब की वो आंखों का क्या मामला था, वो भी आप सुनेंगे। दोबारा देखें, तस्वीर देखें जरा। ये तस्वीर इस सीरतुल महदी किताब के अंदर मौजूद है और मरज़इयों ने खुद इसको छापा है। मरज़इयों की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी ये किताब रखी हुई है। आप खुद PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मुख्तसर सा तारुफ था और हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि अपने तमाम दोस्तों से कि जो भी हमें सुन रहे हैं, इस आज की गुफ्तगू का लिंक जो है मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर नशर करें ताकि जो भी आज की गुफ्तगू में शिरकत करना चाहे वो शिरकत कर ले। और ख़ुसूसी तौर पे मैं मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत से गुजारिश करूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर, स्काइप के ऊपर या जहाँ जहाँ भी आपके तल्लुक़ात से हैं, इसका लिंक शेयर करें आज की गुफ्तगू का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आज की हमारी गुफ्तगू सुन सकें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मुख्तसर तारुफ दोस्तों आपने सुन लिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के एक दायां बाजू इनको कह सकते हैं, उम्मती हैं ये जी मिर्ज़ा साहब के, और नाम है मुफ्ती मोहम्मद सादिक। उन्होंने एक मिर्ज़ा साहब की शख्सियत और किरदार के ऊपर किताब लिखी है, नाम है ज़िक्र हबीब। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में उसका उम्मती किताब लिख रहा है और उस ज़िक्र हबीब का सफ़ा नंबर है 38।
38 38 किताब आप डाउनलोड कर लें। alislam.org मरज़इयों की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये किताब रखी हुई है, आप उसको तफसील से देख सकते हैं। कोई शक शुबा नहीं रहता कि जनाब ये किताब कोई मुसलमानों ने लिखी है या कि इसके अंदर कोई एडिटिंग हुई है या कोई कता बुरीद हुई है। आप खुद किताब डाउनलोड करें और तसल्ली से ये देख लीजिएगा। जनाब थोड़ा सा तारुफ यहाँ सुन लें। वो उम्मती अपने नबी के बारे में एक वाकया लिखता है, तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से। ये दर्स आपने बड़ी तवज्जो से सुनना। उन्वान ये रखा है, इनू कुछ वेखदा है। पंजाबी में कहते हैं ना, इनू की नजर आंदा है, इनू कुछ वेखदा है। ये उन्वान है, बड़ा सा उन्वान है। ये उन्वान रखा हुआ है और लिखा हुआ है इनू कुछ वेखदा है, मतलब ये इसको कुछ नजर आता है। ये उन्वान है। और ये चले मैं अभी बैठे बैठे ये इसी वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर मैं ये करने लगा हूँ, इसका पोस्टर शेयर करने लगा हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी मेरे पास पिक्चर अपलोड करने की ना वो जगह नहीं शो हो रही, नहीं तो मैं अभी आपको वो यहाँ अपलोड कर देता। कोई दोस्त अगर किसी के पास ये हवाला हो, तो अगर हमारे ज़िया रसूल हैं या गुलाम नबी नूरी या कोई और दोस्त हो, तो ये यार हवाला लगा देना। बहरहाल मैं बाद में वीडियो के बाद में कोशिश करूँगा, देखूँगा अगर ये ऑप्शन शो हो गई तो ये हवाले ओरिजिनल असल स्कैन लगा दूँगा। जनाब मन सुने जनाब, हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ये लोग मरज़ई मसीह मऊद कहते हैं। हज़रत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौरे खादिमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हज़रत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मरा है लटरीन के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा, बोलो बराज करते हुए, पोटियाँ करते हुए। और पूरी ज़िंदगी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की पखाने के अंदर गुजरी है। बड़े हवाले हैं, बड़े हवाले हैं। ये हवाला ये एक ही काफ़ी है। जिस कमरे में काम करता था उस एक कमरे में वो खुरा भी बनाया हुआ है। अब खुरे के अंदर वहाँ जाके कोई नमाज तो पढ़ता नहीं है ना बंदा। अब ये मर्ज़ई कहेंगे वहाँ कौन सा हजरत जी मूतर करते थे, वहाँ कौन, ये मुझे पता है ये तबीलें करती हैं। खुरा था, खुरा। खुरे के अंदर ये इतने ही सिर्फ जवाब काफ़ी है कि कहीं वो खुरे में जाके नमाजें तो नहीं पढ़ते थे हजरत जी। कोई हिसाब किताब लगाएं भाई, बताएं कोई हमें भी कि खुरे के अंदर जाके नमाजें पढ़ते थे। बहरहाल जी, जिस कमरे में हजरत जी इबादत करते थे, अपना लिखत पढ़त करते थे, ये रूहानी खज़ाइन जिस कमरे में बैठ के लिखिए, उसके एक कोने में खुरा है। जी शाह जी, क्या बात, उस एक कमरे में खुरा है जहाँ पे रूहानी खज़ाइन, जहाँ पे रूहानी खज़ाइन लिखी गई है। हाँ जी, ये पकड़ाए नजर आए, एक जिल्द तो पकड़ाए, दोस्तों को तारुफ तो करवाए ना। वो 23वीं जिल्द पकड़ाए ना जी, ताकि दोस्त हमारे नए नए पता नहीं है दोस्तों को हमारे दोस्त। ये जी रूहानी, ये किताब जहाँ पे लिखी गई है, ये रूहानी, ये मिर्ज़ा जी की किताबों का मजमू है। 23 जिल्दें हो गई हैं इसकी। अच्छा ये रख दें जी उधर। तो ये जी उस कमरे के एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। वो खादमा जो रखी हुई थी मिर्जा जी ने, मरज़इयों का मुंह बोला नबी हजरत मसीह मऊद साहब। देख ले जी मसीह मऊद साहब क्या कर रहे हैं। ये आपके मसीह मऊद साहब हैं जी, हमारे नहीं हैं। ये आपके मसीह मऊद साहब हैं, देखें तो जो करें। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ये किताब भी रखी हुई है, मुफ्ती सादक साहब, जिक्र हबीब, सफ़ा नंबर 38 है। नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी, हजरत साहब अपने काम यानी तहरीर में मसरूफ थे, रूहानी खज़ाइन लिख रहे थे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी
तो एक और खादमा इत्तफाकन खादमा तो बहुत रखी हुई थी मिर्जा जी ने, बड़ी खादमा। अभी मैं बताता हूँ आपको कितनी खादमाएं गैर महरम औरतें मिर्जा कादियानी ने अपने करीब रखी हुई थी। गैर महरम औरतें, इस्लाम कहता है, कुरान के अंदर वादे तौर पे हुक्म है मुसलमान मर्दों और औरतों को अपनी निगाहों को नीचे रखें, सख्ती से हुक्म है, गैर महरम के साथ इख्तिलात नहीं होना चाहिए। लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी की तो अपनी शरीयत थी। मिर्जा तो खुद कहता है मैं अपनी एक नई शरीयत लेके आया हूं। मिर्जा खुद कहता है कि मैं अपनी शरीयत लेके आया हूं। फहद ज़िया, आप ये हवाला अगर आपके पास है ना तो यार ये कमेंट के अंदर लगा दें ज़रा, मेरे पास वो ऑप्शन शो नहीं हो रही। फहद से मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा जी, बैठ कर नहाना शुरू कर दिया उसने, तो कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया। वो जिसको नीम दीवानी कह रहे हैं उसको भी पता था कि ये अंधा है, ये काना है। मिर्जा गुलाम का वो उसको पता था। वो कहती है इनू कुछ वेखदा है, मतलब ये इसको कुछ नजर आता है। ये नोट करें वो नीम दीवानी क्या कह रही है। इनू कुछ वेखदा है यानी उसे क्या दिखाई देता है, ये भी आगे लिखा हुआ है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। ये है जी इनू कुछ वेखदा है, इसकी नजरें देख लें, आंखें देख लें। हालांकि इस तस्वीर के अंदर इन्होंने अडोब फोटोशॉप का भी कमाल दिखाया है। असल मिर्जे की ये तस्वीर नहीं है। असल तस्वीर देखे तो आंखें बिल्कुल वो जनाब नजर, एक आंख छोटी और नीचे है, एक आंख बड़ी है, अजीबो गरीब सा वो आंखों का हुलिया नक्शे ही बिगड़ा हुआ है। ये देखे अडोब फोटोशॉप के अंदर भी इनसे आंखें खुल नहीं पाई, देख लें। ये जी मिर्जा साहब है जी, नबूवत के दाई, जिन्होंने नबूवत का दावा किया मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझ पे वही नाजल होती है। और आजकल के मरज़ई कादियानी जो कहते हैं हम अहमदियाँ, मैं अहमदी कहूँ, हमें मरज़ई ना कहा करो, हम कादियानी नहीं, हम अहमदी हैं। तो जनाब ये अहमदियों का नबी के सामने खादमें रखी हुई हैं, नंगी नहा रही हैं, मज़े मिर्जा जी के ले रहे हैं जनाब। अच्छा जनाब दोस्तों, थोड़ा सा हम टेस्ट थोड़ा सा तब्दील करते हैं। टेस्ट तब्दील करने के लिए हमने ये एक कुलिया इख्तियार किया है कि हम आपको यही सीरतुल महदी जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर लिखी है ये किताब। अब आइए एक और जनाब हम आपको लतीफ़ा यहाँ सुनाते हैं। सफ़ा नंबर 722 है, आ जाते हैं भाई 722 के ऊपर। हम आपको ओरिजिनल सफ़ा भी दिखा रहे। हमारे दोस्त जो है ना मेहनत नहीं करते, असल किताबें नहीं देखते। असल किताबें देखे तो फिर पता चले। चलो हम दिखाते हैं आपको असल किताब दिखाते हैं। जनाब ये है सीरतुल महदी और ये है सफ़ा जनाब 722 है और इसकी रिवायत नंबर है 780। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया, एक दफ़ा देख लें, पढ़ के मैं सुना देता हूँ ये लिखा क्या है ताकि ये रिकॉर्डिंग में आ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह बड़े शौक से लिखते हैं बहुत भाई, ये असल में ज़ाहिर करते हैं मुसलमान हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन मिर्ज़े की बीवी को ये लोग उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह। ये वो ही अमीरुल मोमिनीन, इनकी, हमारी नहीं, मुसलमानों की नहीं, इनकी। ये जो हकीम नूरुद्दीन साहब के साथ काफ़ी गपशप थी, ये नुसरत जहान बेगम साहिबा की, मिर्ज़ा साहब की जो जोजा थी नुसरत जहान बेगम, पूरे जहान की नुसरत और पूरे जहान की वो नुसरत बेगम, वो खुद मिर्ज़ा साहब ने ये खुद नाम रखा था, ये नुसरत जहां बेगम नहीं था नाम, मिर्ज़ा ने कहा था ये पूरे जहान की नुसरत है, ये बेगम नुसरत जहां बेगम। अच्छा जी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने एक दिन सुनाया कि हज़रत साहब के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मसमात बानो थी। वो एक रात जबकि खूब सर्दी पड़ रही थी हजूर को दबाने बैठी।
ये मिर्जा ने जो खादमा रखी थी बानो, इसको हम कहते हैं बानो रजाई वाली। इसका नाम हमने क्या रखा है, बानो रजाई वाली। अब बानो रजाई वाली जो है वो बैठ गई दबाने के लिए, चूंकि वो लहाफ के ऊपर से दबा रही थी। ये हैं जी मिर्जा साहब की टांगें, तो को पेंसिल फड़ो जी। हाँ जी, ये मिर्जा जी की टांगें हैं। हाँ जी, टांगों के ऊपर लिहाफ है तो ऊपर से दबा रही थी, ऊपर से दबा रही थी। अच्छा जी, वो ऊपर से दबाती थी इसलिए उसे ये पता ना लगा कि जिस चीज को मैं दबा रही हूं, जिस चीज को, यार मुझे हंसी आ रही है, अब मैं क्या करूं, अब बताए ना दोस्तों। अब तोबा तोबा तोबा, हमें पढ़ते हुए हंसी आती है और डर लगता है कि यार क्या पढ़ रही है। और जो ये काम करवाता है उसको शर्म नहीं आई, अल्लाह की कसम। और अब मर्ज़ई देखिएगा कमेंट क्या क्या करेंगे। अब ये यहाँ देखे गालियां निकालेंगे आके, यही काम है मर्ज़इयों का। बस यही कहें, कुत्ता कमीना खंदीर मौलवी बदतरीन मखलूक, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। भाई बोलो, जो मर्जी बोलो यार। हमने वो तुम नारा लगाते हो ना, तुम्हारे मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, और तुम सिर्फ नारे ही लगाओगे। तबलीग हम तुम्हारी कर रहे हैं, हम दुनिया के किनारों तक तुम्हें हम पहुंचा रहे हैं। हम देखो ना, ये देखो पहुंचा रहे हैं, देखो कहाँ कहाँ के कमेंट, ये देखो अभी ये कितने सैकड़ों लोग अभी लाइव सुन रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये जाएगी लाइव। हम जो है ना आपको पूरी दुनिया में सुनवा रहे हैं, और ये तबलीग हो रही है जनाब। अच्छा जी, वो उसको पता ही नहीं चला कि वो कौन सी चीज को दबा रही है। वो हुजूर की टांगे नहीं है बल्कि पलंग की पट्टी है। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया, बानो नी बानो, आज बड़ी सर्दी है। बानो कहने लगी, हाँ जी, ताडे ते, पंजाबी में लिखा हुआ है, ताडे ते तहाडी लत्तां, अच्छा हाँ जी, तद्दे ते तुहाडियां लत्तां लकड़ी वांगर होइयां ने, यानी जी हाँ, जभी तो आज आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। अच्छा, तो ये जो है ना वो किसी और जगह पहुंच गई है ये बन। अच्छा, यहाँ हंसने की बात नहीं है दोस्तों, ये गैर महरम से टांगे दबा रहा है मर्ज़इयों का नबी। और यार ये शरीफ इंसान को ज़ेबा नहीं है, एक शरीफ भले मानन से इंसान को ज़ेबा नहीं है गैर महरम औरत से ये काम करवाए, टांगे दबा रहा है। शर्म तो नहीं आई होगी मिर्जा जी को, और मिर्जा कादियानी साहब को शर्म थोड़ी बहुत थी कि नहीं? कोई अहमदी बताएगा, कोई मर्ज़ई बताएगा इसके बारे में? यार रोहिल साहब आप हंस रहे, हंसने की बात है ही नहीं। हमारे अली शेर साहब है यार, हंस रहे हैं आप तो, ये क्या हंसे नहीं? अभी तो आगे थोड़ा सा और भी जनाब, आगे भी अभी स्टोरी बाकी है। अभी सीरतुल महदी सफ़ा नंबर 214 पे आ जाए हम, और एक और खादमा से हम मुलाकात करवाते हैं। एक और खादमा है, उससे भी मुलाकात कर लें जनाब। आज ये दर्स हमारा तवील हो जाना है थोड़ा सा, चूंकि आज हम सारी मिर्जा साहब की जो खादमात थी, जो गैर महरम औरतें रखी हुई थी, उनसे क्या क्या काम लेते थे, किस किस किस्म की खिदमत मिर्जा जी लिया करते थे, वो सारा आज तारुफ करवाना है, ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, पूरी एक ये हमारी डॉक्यूमेंट्री बन जाए। जनाब मन 214 सफ़ा निकाल लेते हैं जी। ये 200 तो ये आ गया 14। हाँ जी, रिवायत नंबर है 1350। ये जिल्द नंबर 2 है दोस्तों, सफ़ा 214 है, ये जिल्द नंबर 2। यही सीरतुल महदी, इसकी 2 जिल्दें हैं। एक तो पहले मैंने आपको दिखाई है, अब दूसरी जिल्द है, ठीक है जी। ये सीरतुल महदी है, और इसका सफ़ा नंबर 214 के ऊपर रिवायत नंबर है 1350। ये 1350 नीचे आप ज़रा देख लीजिएगा, ये कैमरे में नज़र आ भी रहा है कि नहीं? अच्छा जी, चलो जी, फिर आ गया होगा थोड़ा बहुत नज़र। देखें जी, ये बरकत बीबी आ गई है जी, साहिबा आहलिया हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब। रहीम मौलवी साहब की बेगम को घर में रख लिया मिर्जा जी ने। मौलवी की बड़ी रट लगाती है मिर्जा जी, कहते हैं मौलवी खंजीर हैं, मौलवी बड़े खंजीर हैं, बदतरीन मखलूक है मौलवी तो। और ये मौलवी ये भी बदतरीन मखलूक था कि नहीं भाई? बताइएगा थोड़ा सा हमें भी।
ये मौलवी हकीम रहीम बख्श, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं यार। ये मौलवी ये भी बदतरीन मखलूक था कि नहीं? बड़ा कहते हो आप लोग मौलवी बदतरीन मखलूक है ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। हाँ जी, इसके मौलवी के बारे में मुझे बताना। अच्छा जी, मौलवी साहब मरहूम साकना तलवंडी ने बवास्ता लजना अमानुल्लाह कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप यानी मिर्जा कादियानी आप लेटे हुए थे, मिर्जा जी लेटे हुए थे और मैं पैर दबा रही थी। मौलवी जी की बेगम को रखा हुआ है खिदमत के लिए, पैर दबा रही है। ये कोई वो ये पैर हैं, पैर दबा रही है। ये कोई सर नहीं है कि कुछ और ही ना समझ लेना। पाँव दबा रही है, पैर दबा रही है। और ये बताना कि ये अखलाक के किस दर्जे पर फायज था मिर्जा गुलाम कादियानी। कहाँ लिखा हुआ है किसी शरीयत में ये जायज़ है गैर महरम औरत? इस्लाम, खास करके इस्लाम के अंदर तो ये बिल्कुल ममनू है। गैर महरम औरत, गैर महरम मर्द को छूना तो बड़ी दूर की बात, देखने की भी पाबंदी है शरीयत के अंदर। वो मिर्जा तो दबाता रहे, उसके टांगे दबाता रहे, पाँव दबाता रहे। मैं दबा रही थी कई तरह के फल, लीचियाँ, केले, अंजीर, खरबूजे में से आपने मुझे दिए। हजरत जी के पास वो अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी। लीचियाँ रखी हुई हैं, खरबूजे, केले, अंजीर, खरबूजे, ये सब कुछ पास रखे हुए हैं। शाह जी देखो सही यार, वो पहले सियालकोट जो हुंदा सी मिर्जा, वो भुखा मरदा रहे। अज अयाशी की जिंदगी हो गई भाई। कई एकड़ की जमीन रखिया हुई ने, खादमात, कमाल दे काम। अच्छा जी, ओए होए, लीचियाँ, केले, अंजीर, खरबूजे में से हजरत जी ने मुझे दिए। मैंने इनको बहुत संभाल कर रखा। वो केला जो दिया, अंजीर दी, खरबूजा दिया, मैंने बहुत संभाल के रखा। तबरुक था जी। जी केला भी दिया, लिखा हुआ जी मिर्जा, ये लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल ना। अच्छा, इस संभाल कर रखा कि ये बाबरकत फल है। अल्लाह अकबर। इनको मैं घर ले जाऊंगी ताकि सबको थोड़ा थोड़ा केला दूंगी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा बतौरे तबरक के दूं। जब मैं जाने लगी तो हुजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वानी बरमन दे दो, वानी बरनम दे दो। ये दुआई थी एक। अब ये दुआई देखना ये किस काम में इस्तेमाल होती थी। मिर्जा कादियानी ने बुलाया अपनी बेगम नुसरत जहां, और नुसरत जहां बेगम, इसको ये बीबी बरकत बीबी को जरा वानी बरनम देना। अच्छा जी, वानी बरनम। इसके रहम में दर्द है। रहम, वो अल्लाह रहम करे, ये वो वाला रहम नहीं है यार। ये हंसने की बात नहीं, आप हंस रहे हैं। तो वो पास पाँव दबा रही है और डिस्कस क्या हुई है यार शाह जी? पाँव दबा रही है, उन्होंने तो ही तो पता चलिया ना कि रहम च दर्द है। हाथ में होनी चाहिए थी दर्द, अगर नहीं वो उन्हें दसिया ना, उन्हें दसिया कि भाई मेरे हुंदी है, दर्द हुंदी है। मैं आज काम नहीं आए तो मैं ओए होए यार। अच्छा, आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा है जी, एक्सट्रैक्ट वाई बर्नम लिक्विड एक दुआ रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। ये मुझे याद नहीं कि किसने दवा लाकर दी। हजूर ने 10 कतरे डाल कर बताया कि 10 कतरे रोज सुबह को पिया करो। मैं घर जाकर पीती रही। हाय 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 हाय। ये जी दूसरी गैर महरम औरत, हाँ 2 हो गई हैं, बल्कि 3 हो गई हैं। एक जिसने नहाया था, एक वो बानो रजाई वाली, और एक बरकत पाँव दबाने वाली, इसको कह लें या रहम वाली। इसका नाम रख लेते हैं बरकत बीबी रहम वाली, रहम के दर्द वाली। ये जी ये हो गया। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्तों। सीरतुल महदी सफ़ा 225 है और रिवायत नंबर है 786। 725 सफ़ा है और रिवायत नंबर 786। ये जी हाईलाइट थोड़ा सा हम कर दें।
ये जी दोस्तों, ये देख लो। अब ये भी सुन ले जी, ये एक मई आ रही है, मई रसूल बीबी साहिबा, ये बेवा थी, बेवा हाफिज हामिद अली साहब मरहूम ने बवासा मौलवी अब्दुर्रहमान साहब जट, ये भी मौलवी आ गए हैं। इन मौलवियों के बारे में 2 मौलवी आ गए इधर, मर्दियों से, अहमदियों से। हमारा सवाल है, इन मौलवियों के बारे में कोई बताओ यार, कोई ये मौलवी भी खंजीर हैं कि नहीं? तुम कहते हो मौलवी तो बदतरीन मखलूक है आसमान के नीचे, बदतरीन मखलूक, खंजीर मौलवी, बड़े नारे लगाते मौलवी खंजीर। और ये भी इनके बारे में बताओ ना यार, ये भी तो मौलवी हैं। अच्छा जी, मौलवी साहब जट फाजल मुझसे बयान किया कि एक ज़माना में हज़रत मसीह मौद यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के वक़्त में मैं और अहलिया बाबू शाह दिन रात को पहरा देती थी। 2 औरतें वो रात को पहरा दे रही हैं। ये लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। मरज़इयों की वेबसाइट अल इस्लाम.r के ऊपर जाके देख लें, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 725 है, आपको खुद पढ़ ले। 2 औरतें रात को पहरा दे रही हैं और हजरत साहब ने फरमाया हुआ था कि अगर मैं सोते में कोई बात किया करूं तो मुझे जगा देना। एक दिन का वाकया है कि मैंने आपकी ज़बान पर कोई अल्फाज जारी होते सुने और आपको जगा दिया। उस वक़्त रात को 12 बजे थे। रात को 12 बजे वो औरतें रात को जाग रही हैं। मिर्ज़ा साहब भी पता नहीं जागते थे या सोते थे, अल्लाह ही जानता है। बहरहाल वो जनाब 12 बजे मिर्ज़ा साहब सोए हुए हैं, उनको जगा दिए 12 बजे। इन अयाम में आम तौर पर पहरा पर माई फज्जो, मुंशियानी, अहलिया मुंशी मोहम्मद दीन गुजरांवाला, अहलिया बाबू शाह दीन होती थीं। ये रात को 4 औरतें, वो कह रही है कि रात को 4 औरतें हम पहरा देती थी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कमरे का। ये अंदर औरतें पहरे देती थी, बाहर जो मलका विक्टोरिया के भेजे हुए सिपा सलार थे, पुलिस फोर्स थी, वो बाहर पहरा देती थी। इसीलिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो कत्ल से बच गया। कई लोग सवाल भी करते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कत्ल क्यों नहीं हुआ, अगर इसने झूठी नबूवत का दावा किया था तो ये इस तरीके से। तो ये आप देख लें, जिस तरीके से आज खलीफा मसरूर साहब, इनके जो मरज़इयों के खलीफा साहब हैं, जो MTA पर लेक्चर देते हैं, तो वो आजकल जिस तरीके से यहूदियों ईसाइयों की वो जनाब पूरी एक फोर्स के में रहते हैं महफूज होके, तो मिर्ज़ा साहब भी इसी तरीके से रहा करते थे। औरतें पहरा दे रही हैं जी, गैर महरम औरतों का पहरा है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कमरे में ये रात गुजारती थीं। कोई मरज़ई बताएगा कि ये किस शरीयत में लिखा हुआ है, ये जायज़ है? ये सवाल हम कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं जी। आइए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ अभी तफसील बाकी है। सीरत महदी सफ़ा 789 रिवायत नंबर 910 है जी, 910। ये रिवायत एक दफा देख लो। ये रिकॉर्डिंग में आ गई है, आप बाद में भी देख सकते हैं, नहीं तो alislam.org के ऊपर जाकर ये किताब डाउनलोड करके देखिएगा जी। 910 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद अब्दुस्तार शाह साहब ने मुझसे बजरिया तहरीर बयान किया कि मुझसे मेरी लड़की ज़ैनब बेगम ने बयान किया कि 3 माह के करीब हजरत अकदस यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हजरत अकदस की खिदमत में रही हूँ। ये ज़ैनब बीबी कहती है 3 महीने तक मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की खिदमत करती रही हूँ। गर्मियों में पंखा वगैरह और इसी तरह की खिदमत किया कर रही। ये पंखा हिलाने वाली, इसका नाम रख लें, ज़ैनब पंखा हिलाने वाली। ये पंखा हिलाने वाली है जी, पाँव दबाने वाली, नंगी नहाने वाली, पंखा हिलाने वाली। अब अभी तो सर दबाने वाली और लोटा उठाने वाली आ रही है। अच्छा क्या लोटा क्या करता है? वो लोटा तो जनाब जी मिर्ज़ा साहब को मूत्र बहुत आता था, दिन और रात में 100 दफ़ा हजरत मूत्र किया करते थे। हाँ जी, पेचस, पूरी जिंदगी पेचस करते रहे, तो लोटे उठाने वाली भी तो जरूरत थी ना फिर, तो लोटा उठाने के लिए एक खादमा को रख लिया।
कि तू आगे पीछे, वो मैं अभी अभी बयान करता हूँ। शायद ये थोड़ा सा देर तो नहीं हो रही, अब थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा सुने, नहीं अभी ना जाए आप। अच्छा जी, कहते हैं कि मेरी लड़की, अच्छा जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह दे बाबा। अच्छा जी, मेरी लड़की ज़ैनब बीबी बेगम ने बयान किया कि मैं 3 माह के करीब हजरत अकदस की खिदमत में रही हूँ। गर्मियों में पखा वगैरह और इस तरह की खिदमत करती थी। बसा औकात ऐसा होता था कि निसफ रात, आधी रात, निसफ का तर्जमा भी तो नहीं ना आता होगा हमारे दोस्तों को, प्यारे प्यारे दोस्त हैं। निसफ रात, आधी रात, आधी राती। अब मैं अपने प्यारे दोस्तों को अर्ज कर रहा हूँ जी शाह साहब, अपने दोस्त हमारे मुजाहिदे खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा जी सुने जी, निसफ रात या इससे ज्यादा मुझको पंखा हिलाते गुजर जाती थी। आधी आधी रात और आधी रात से भी ज्यादा पंखा हिलाते गुजर जाती थी। मुझको इसी असना में किसी किस्म की थकान तकलीफ महसूस नहीं होती थी, बल्कि खुशी से दिल भर जाता था कि हजरत को पक्का हिला रही हूँ। 2 दफा ऐसा मौका आया कि इशा की नमाज से लेकर सुबह की अजान तक मुझे सारी रात खिदमत करने का मौका मिला। फिर भी इस वक्त इस हालत में मुझको ना नींद आई, ना गनूदगी और ना थकान मालूम हुई, बल्कि खुशी और सरूर पैदा होता था। इसी तरह जब ये आगे यार बड़ा कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह, अच्छा आगे, इसी तरह कई रातें गुजर गई, ये आगे लिखा हुआ है, इस तरीके से कई रातें गुजर गई। अच्छा आगे लिखा हुआ, आखिर में लिखा हुआ है सफा नंबर 790, जब ये बात खत्म हो रही है, लिखा हुआ है, और आप कई दफा अपना तबर्रुक मुझे दिया करते थे। अपना तबर्रुक, अपना तबर्रुक कौन सा होता है? ये कोई अहमदी बताएगा हमें, या अपना तबर्रुक कौन सा था? अपना तबर्रुक बताओ यार, कोई हमें भी कोई थोड़ी सी तफसील तो बताओ ना यार। अपना तबर्रुक दिया करते थे। अच्छा चलो जी, तबर्रुक मिल जाता था इनको भी। 3 माह खिदमत करने वाली ज़ैनब बीबी है ये, पक्का हिलाने वाली, ये भी सुन लिया दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर दबाने वाली आ गई है जी। ये आ जाते हैं जिल्द नंबर 2 में, सीरतुल महदी की, सफ़ा नंबर है, रिवायत नंबर 1568 है, 1500 जी 1568 है, सफ़ा नंबर 312 है, सफ़ा 312 ये देख लें आप। 1568 रवायत है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफिया बेगम आ गई है जी दोस्तों। फहद भाई तवज्जो करिएगा ज़रा यार, आप बड़े समझदार हैं। हाँ जी, वजाहत भाई भी आ गए हैं जी। जनाब सफिया बेगम बिनते मौलवी अब्दुल कादिर, यार सारे मौलवी इधर आ गए हैं, सारे मौलवी आ रहे हैं, ये चक्कर क्या है? ये मौलवी आ गए, ये भी मिर्जा साहब का उम्मती आ गया, मौलवी अब्दुल कादिर। और ये भी खंजीर है कि नहीं यार? इसके बारे में भी कोई फैसला करके बताइएगा। इतने मौलवी अभी तक मैंने गिनवा दिए, आप कहते हैं मौलवी खंजीर हैं, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं। और इस मौलवी का भी थोड़ा सा मुझे बताना यार, कमेंट करिएगा लाजमी। जहां आपने गालियां लिखनी है ना, वहां ये भी कमेंट करके मुझे बताना, ये मौलवी अब्दुल कादिर ये खंजीर था या ये क्या था, या आपने बताना। अच्छा, मौलवी अब्दुल कादिर साहब मरहूम लुधियानवी हाल मुअल्लिमा नुसरत, ये मौलमा थी भाई, एक नुसरत गर्ल्स हाई स्कूल कादियान ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हजूर अकदस यानी मिर्जा गुलाम कादियानी हजरत मसीह मऊद ने नीचे बरांडे के अंदर, जहां एक कमरे में आजकल बोरची खाना पकाते हैं, पलंग पर लेटे हुए थे। यहाँ भी लेट गए हैं हजरत जी, पलंग पर लेटे हुए थे। मुझे फरमाया सर दबाओ, बुला लिया सफिया बेगम को बुला लिया हजरत जी ने, मिर्जा कादियानी साहब ने, आओ सर दबाओ जरा। आप दबवाते नहीं थे, कितना झूठ बोल रहे, दबवाते नहीं। अभी तो हमने कितनी दफा तो बता दिया आपको कहाँ कहाँ दबवाता रहा मिर्जा गुलाम कादियानी। आप दबवाते नहीं थे, बल्कि एक तरफ अंगूठे, दूसरी तरफ उंगलियां,
अच्छा नहीं, अंगूठे और उंगलियों से सतवाते थे ये, ऐसे यानी ऐसे पीछे से ऐसे सतवाते। तो ये है कौन? सफिया बेगम गैर महरम लड़की है, गैर महरम लड़की है जो जिससे सतवा रहे हैं मिर्जा जी, सतवाते थे। मैं बहुत देर तक इसी तरह सर दबाती रही, मुझे सर दबाती को फरमाने लगे मिर्जा जी, ये यहाँ से पीछे से दबा रही है, मिर्जा जी फरमाने लगे, किसी दिन तुमको बहुत फख्र होगा कि मैंने मसीह मौद का सर दबाया था। ये कलमे हजरत के मुझे ऐसे याद हैं जैसे अब फरमाते हैं, अफसोस उस वक़्त कुछ कदर ना थी, अब पछताने से क्या हो सकता है। मिर्ज़ा कहता है तुम्हें कभी फ़ख्र होगा मसीह मऊद का मैंने सर दबाया था। गैर महरम लड़की से मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खिदमत ले रहा है। ये 5वीं 6ठी लड़की हो गई है जो रखी हुई थी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने। ये सफ़िया बेगम जो मौलवी अब्दुल कादर की बेटी थी, उसको उससे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सर दबवाया करता था। दोस्तों आइए अब आपको मज़े की थोड़ी सी एक चीज़, जी मानी ताहिर साहब लिख रहे हैं कि मसरूर खुद खंजीर का बच्चा है। नहीं ये आप ना लिखें ना, ऐसे ऐसी बातें नहीं करते ना, ऐसी बातें नहीं करते, हमें कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी हवाला देता हूँ, मैं हवाला देता हूँ, कौन खंजीर है वो मैं हवाला अभी देता हूँ। आपने नहीं लिखना ना, आप लिखेंगे तो आप देखिए मिर्जे की इबारतें उठा के आप पेश करते, आप बुरे बन जाते हैं। मिर्जा लिखे, मिर्जे के बेटे लिखें, ये बुरे नहीं है। किताबों में जो लिखा है वो बुरा नहीं है, हालांकि हमने ये पढ़ के सुनाया है तो हम बुरे हो गए। अभी देखिएगा गालियां मर्ज़ई कितनी निकालते हैं, कितनी निकालेंगे वो मोटी मोटी गालियां, देखिएगा। बहरहाल आप खंजीर किसी को कुछ ना कहें, ठीक है जी मानी साहब, बिल्कुल नहीं, आपने किसी को लानती ये वो नहीं कहना। ये मैं हवाला अभी देता हूँ कौन लानती है। अच्छा जी ये हाँ जी, ये सीरतुल महदी सफ़ा 214, सफ़ा 214 आ गया जी। ये वो ही जिल्द नंबर 2 में सफ़ा 214 के ऊपर 1349 रिवायत है जी। ये पहले रिवायत देख लें, पढ़ के मैं बाद में सुनाता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब आता था। कितनी दफ़ा? 100 दफ़ा। सबसे पहले वो हवाला दे दूँ आपको, क्योंकि मर्ज़ई कहते तुम झूठ बोलते हो। ये हवाला मैं एक निकाल लूँ ज़रा, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें थोड़ा सा। मर्ज़ई कहते हैं झूठ बोलते हो तुम, मिर्ज़ा जी को कहाँ पेशाब आता था, ना मिर्ज़ा जी को कहाँ पेचस आते थे, नहीं ये तुम झूठ बोलते हो। यह झूठ की बात ही को नहीं है। हम तो वो बातें हैं जो आपकी किताबों में लिखी हुई हैं, हम पेश करते हैं, हम बुरे बन जाते हैं। तो ऐसा ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। आए किताब खोलने, आप किताब खोलने आप, यही सीरतुल महदी है, सफ़ा नंबर 12 है। ये दिखाते हैं हम आपको, अभी दिखा देते हैं। मिर्ज़ा जी पूरी ज़िंदगी पेचस करते रहे हैं, पूरी ज़िंदगी पेचस करते रहे हैं। ये ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये मैं हाईलाइट कर दूं। ये जनाब पहले हवाला मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि नीज़ हज़रत वालदा साहबा ने फरमाया कि हज़रत साहब को इस हाल की शिकायत अक्सर हो जाया करती थी, जिससे बाज़ औक़ात अक्सर हो जाया करती थी, बाज़ औक़ात बहुत कमज़ोरी हो जाती थी और आप इसी बीमारी से फोत हुए। इस हाल पेचस को कहते हैं, और पंजाबी में टट्टियाँ कहते हैं यार। इस हाल भी एक औखा सा लफ्ज़ है, पता नहीं किसी को समझ भी आया कि नहीं। इंग्लिश में मोशन कहते हैं, मोशन, लूज मोशन, बिल्कुल वो जब बार बार बंदा पखाना करने जाए, हाँ जी, पतले पतले पतले, वो ये इसको इसहाल कहते हैं। इसहाल आते थे और अक्सर इसहाल की शिकायत हो जाती थी और हजरत साहब इसी बीमारी से फोत हुए। ये मिर्ज़ा साहब के वो बेगम कह रही है और उनके बेटे ने इसको लिखा है। अच्छा जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 471 है, उसके ऊपर लिखा है कि बसा औक़ात 100 दफ़ा रात को या दिन को पेशाब आता है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने हकीम को कहता है
कि मुझे जो ना दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब आता है, 100 दफ़ा पेशाब आता है और पूरी ज़िंदगी पेचस आते रहे हैं। एक और हवाला देख लें, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 435 है, नसीम दावत किताब का नाम है। उसमें लिखा हुआ है, सर दर्द और दुराने सर और दुराने खून कम होकर हाथ पैर सर्द हो जाना, नब्ज़ कम हो जाना, दूसरे जिस्म के नीचे के हिस्से में कसरत पेशाब से आना और कसरत दस्त आना, कसरत पेशाब आना। मिर्ज़ा कहता है वो जो लिखा हुआ है ना किताबों में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से जिंदा नजूल फरमाएंगे तो 2 जर्द चादरें पहनी हुई होंगे। मिर्ज़ा कहता है लो 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी 2 मर्ज हैं, मेरे 2 मर्ज हैं, 2 जर्द चादर। मैं हूँ ईसा इब्ने मरियम और ये 2 मर्ज हैं। एक ऊपर का मर्ज है कि मुझे दुराने सर रहता है, मैं मराकी हूँ, मेरा खून बड़ा वो जम जाता है, वो मुझे मराक का मर्ज है। और दूसरी बात यह है कि मुझे नीचे के जिस्म के नीचे के हिस्से में कसरत से पेशाब आना और कसरत से दस्त आना। ये है मेरी 2 जर्द चादरें। एक और हवाला रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा 434 है, बाज़ वक़्त 100 दफ़ा एक दिन में पेशाब आया है। ये देख लिया आपने, दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब। बंदा 2-4 दफ़ा पेशाब करके आए ना तो उसकी बेजा बेजा हो जाती है, मरने के काबिल हो जाता है, यकीन जाने उसकी मत बच जाती है। तो दिन और हिम्मत थी मिर्ज़ा जी की, जनाब हिम्मत थी मिर्ज़ा जी की। दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब कर रहे हैं, पेचस कर रहे हैं, 100 दफ़ा। तोबा तोबा तोबा, 2 पेचस कर लेना तो नानीमा गिटे आ जाती है। तो मिर्ज़ा जी की हिम्मत थी, पूरी ज़िंदगी पेचस करते रहे हैं और दिन और रात में 100 दफ़ा। तोबा तोबा तोबा। अब मिर्ज़ा जी ने इसका हल ये निकाला था कि एक लड़की रख ली इस काम के लिए कि वो जो लोटा लेके ना घूमती रहे पास पास, क्योंकि वो पेचस भी मिर्ज़ा साहब ने करने होते थे, पेचस और पेशाब 100 दफ़ा। तो वो औरत एक लड़की रखी हुई थी। जनाब ये लोटा उठाने वाली है सफ़िया बेगम, ये जो अभी हवाला दिखाया आप, सफ़ा नंबर 214 है, जिल्द 2 में सीरतुल महदी की, सफ़ा 214, रिवायत नंबर 1349। सफ़िया बेगम साहिबा शाहजहांपुरी अहलिया शेख गुलाम अहमद साहिब नो मुस्लिम वाइज मुजाहिद ने बवासा लजना अमानुल्लाह कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा हजूर यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियान हजूर ने फरमाया कि सफ़िया गर्म पानी का लोटा पखाना में रखो, गर्म पानी का लोटा पखाना में रखो। ये वो ये लोटा उठाने के लिए ये सफ़िया बेगम को रखा हुआ था जी। ये पूरी रिवायत आप पढ़ लीजिएगा इसको। और वक़्त हमारा चूँकि ज़्यादा हो रहा है और हमने इस मौजू को क्लोज़ भी करना है। दोस्तों ये आपने देख लिया कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी गैर महरम औरतों को रखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने। और आखिर में एक आपको मैं ऐसी एक बात सुनाने लगा हूँ, ये हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है और इंतहाई अफसोस का मकाम है। और ये मैं अहमदियों से, मरज़इयों से, कादियानियों से मुखातब कि वो हीर रांझा लैला मजनू सुना होगा आपने। वो हीर रांझा लैला मजनू वो क्या थे, वो आशिक जो गुजरे हैं इस किस्म की वाहियातियाँ करते हुए मर गए हैं। ये वो कहानियाँ भूल जाएंगे आप, मिर्ज़ा जी की कहानी सुन लें आप। सीरतुल महदी है, सफ़ा नंबर 631 है। 631 के ऊपर एक मिर्ज़ा साहब की दिल की मलका, दिल की रानी, हाय हाय क्या इश्क किए हैं लोगों ने यार, क्या इश्क किए हैं। इश्क तो ये है ना जनाब, ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, आप ज़रा देखेंगे तो मज़े ही आ जाएंगे, मज़े आ जाएंगे, आपको मज़े आ जाएंगे जनाब। ये देख लिया जी, हम वाकई आपको सुना रहे हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा मैं मसीह मऊद हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं आदम हूँ, ईसा हूँ, मूसा हूँ, नूह हूँ, इब्राहिम हूँ, यकूब हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैं ही हूँ। ये वो बंदा है जिसने कहा मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, मुझ पे वही नाज़िल होती है, मुझ पे वही नाज़िल होती है और मुझ पे जो वही नाज़िल होती है मुझे उसके ऊपर ऐसा ही यकीन है जैसा कुरान के ऊपर यकीन है। ये उस बंदे की बातें हम आपको सुना रहे हैं।
ये उस बंदे की बातें सुना रहे हैं जो कहते हैं कि राम भी मैं हूँ, जरतश भी मैं हूँ, और जितने ये गुजरे हैं, बुद्ध भी मैं हूँ, और वो सिख जिसको मानते हैं गुरु नानक, वो कहता है गुरु नानक भी मैं हूँ, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। ये वो है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। जनाब मिर्ज़ा साहब आशिक हो गए एक अपनी लोंडी के ऊपर, अपनी वो खादमा, जो खादमा रखी हुई थी उसके ऊपर दिल आ गया। दिल है भाई, किसी के ऊपर भी आ सकता है, दिल है आ सकता है। आहर मिर्ज़ा साहब भी तो इंसान थे, दिल की बात है, दिल होता है जनाब, दिल ही होता है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब लाहौरी की एक बीवी डॉक्टरानी के नाम से मशहूर थी। वो मुद्दतों डॉक्टरानी कादियान आकर हुजूर के मकान में रही और हुजूर की खिदमत करती रही थी। इस बिचारी को सिल की बीमारी थी। जब वो फोत हो गई तो इसका एक चुन्नी जो होती है लड़कियां ऊपर लेती हैं, दुपट्टा हजरत साहब ने, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, हजरत साहब ने दुआ के लिए, याद दहानी के लिए बैतुल दुआ की खिड़की की एक आहनी सलाख से बंधवा दिया। मिर्जा ने सामने ऐसे लटकवा दिया, कहा यहां बांध दो, यार नहीं तो यार का दुपट्टा ही सही, यार नहीं तो यार दा दुपट्टा ही सही। या चुन्नी वाली बात कर तो दिया फखत भाई, क्या हो गया, कर तो दिया अभी, दिल ही होता है। हाँ जी, यार नहीं तो यार दियां गल्लां ही सही, यार नहीं तो यार दी चुन्नी ही सही। हाँ जी, दुपट्टा हजरत जी ने बंधवा दी। आते जाते देखते थे, यहाँ थोड़ा सा लिखा, देख लिया, आए ये डॉक्टरानी तू कभी होती थी, खिदमत करती थी, मुद्दतों तूने हमारी खिदमतें की हैं। दिल आ गया है मिर्जा जी का, दुपट्टा बंधवा दिया। मैं सिर्फ यहाँ एक छोटा सा सवाल है, बातें तो हमारी होती रहती हैं यार। वो दुपट्टा मर्ज़इयो, ये बताना कादियानी हो, वो संभाल के रखा है कि नहीं कोई अभी तक? 100 साल तकरीबन हो गया है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मरे हुए। कोई तबर्रुक के तौर पे वो हजरत साहब की मशूका का दुपट्टा था, वो हजरत साहब का वो संभाला हुआ है कि नहीं आप लोगों ने? वो मुझे बताएं तो सही, कोई उसकी तस्वीर वगैरह कोई नेट पे लगाओ यार, कोई हम भी तो देखें क्या दुपट्टा था वो। दुपट्टा दिखाएं यार हमें, दुपट्टा आपने जरूर दिखाना है। कोई मर्दई इस वीडियो को देखे तो बाद में हमें बताइएगा, या वो कोई ज़ाया तो नहीं कर दिया, या बाद में वो हकीम नूरुद्दीन ही ले गया हो, क्योंकि हकीम नूरुद्दीन साहब भी बड़े साहब तब लगाया करते थे। तो ये थे जनाब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब के कुछ ज़िंदगी के ठरकियात, इनको ठरकियात मैं कहूँगा, ज़िंदगी के प्यार मोहब्बत के वाक़यात। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने गैर महरम औरतों को अपने पास रखा हुआ था। कसीर औरतें थी, लोटा उठाने वाली, सर दबाने वाली, पखा हिलाने वाली, बिस्तर बिछाने वाली, टांगे दबाने वाली, उंगलियां दबाने वाली, सर सतवाने वाली, अजीबो गरीब दिल बहलाने वाली, सब रखी हुई थी गैर महरम औरतें। अच्छा, इन वाक़यात में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि ये नुसरत जहां बेगम जो मिर्ज़ा की अपनी बेगम थी, ये दूसरी बेगम थी। पहली बेगम मिर्ज़ा की फज्जे दी माँ, ये तो मिर्ज़ा को छोड़ गई थी। उसने कहा तू तेरे साथ नहीं मैंने रहना, तू पता नहीं क्या ओल फोल बकता रहता, तू कहता मैं नबी हूँ। वो भाग गई थी। उसने कहा तू मुझे छोड़ या मुझे तलाक दे, फज्जे दी माँ, वो भाग गई थी। ये छोटी सी बच्ची थी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का आखिरी अयाम में जाके दिल चाहा कि किसी लड़की से शादी की जाए, तो वो फिर नुसरत जहां बेगम से शादी की थी। सीरतुल महदी में कहीं भी आपको नहीं मिलता कि ये नुसरत जहां बेगम मिर्ज़ा की खिदमत करती हो। ये भी एक सवाल है। ने चैलेंज कबूल करें जी, चैलेंज कबूल करें, लाएं कोई एक हवाला लेके आए कि नुसरत जहां बेगम ने कभी मिर्ज़े का सर दबाया हो, मिर्ज़े की टांगें दबाई हो, या कोई एक हवाला आप दिखा दें। लाएं, मैं 100 रुपये का इनाम आपको दूंगा, बैलेंस करवा दूंगा आपको यहाँ से। चलें, ज़्यादा हम नहीं बढ़ के नहीं मारते। वो जैसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो उस दौर में
लाखों और करोड़ों रुपए की बढ़के मारा करता था, मैं 1 करोड़ रुपया दे दूँ। वो उस दौर का वो था, वो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये का, आज से 100-150 साल कबल की बातें मिर्ज़ा चैलेंज किया करता, ये काम कर दो 1,500 रुपया दूंगा तुम्हें, 10,000 रुपया दूंगा, 50,000 रुपया दूंगा, 5,000 रुपया दूंगा, जो आज का लाखों रुपया बनता है। तो हम इतना नहीं वो करते, सिर्फ 100 रुपये का बैलेंस मिलेगा उस शख्स को, कि उस मर्ज़ई को, हो भी मर्ज़ई, कि जो हमें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बेगम की खिदमत दिखा दे, कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बेगम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की खिदमत करते रही, उसके सर दबाती थी या उसकी टांगें दबाती, ये सारे काम तो उसने गैर महरम औरतें लड़कियां रखी हुई थी। दोस्तों आज का दर्स काफ़ी लंबा हो गया और ये हमने डॉक्यूमेंट्री एक रहेगी इंशाल्लाह, यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। कोई दोस्त, हमारे पास टाइम की कमी होती है, कोई दोस्त इसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें भाई, और इसको जो है ना अहमदियों के सामने, मर्ज़इयों के सामने ज़रूर पेश करिएगा इस हमारी वीडियो को। कोई सवाल करना हो आप तो हमने एक लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ सवाल भी कर सकते हैं। और अभी ये 1-2 सवाल आए हैं, हम देख लेते हैं किसने क्या कहा है। अल्लाह करे इसकी आवाज़ आप तक पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाह जी, मेरा सवाल ये है कि कादियानियों को दावत किस तरीके से दी जाए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, इसका जवाब दे दें, जज़ाकल्लाह। जी ये जो व्हाट्सएप का हमने लिंक दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप में एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया कि कादियानियों को, मर्ज़इयों को दावत किस तरीके से दी। दावत देने का बेहतरीन तरीका यह, ज़बान दुरुस्त रखें, आप अखलाकियात का दामन कभी ना छोड़ें। हमारे दोस्त गालियाँ निकालते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, इस तरीके से तबलीग नहीं होती भाई। तबलीग, हाँ ये बात ज़रूर है, आपने जो बात करनी है हवाले से करनी है बस। ये देखिए हमने जो बात की हवाले से की है, अब कोई गाली नहीं निकाली, कोई कुत्ता, कमीना, खंजीर मिर्जे को नहीं कहा, बिल्कुल। हमें कहने की क्या ज़रूरत है भाई, बिल्कुल आप सच बोलें, हकायक सामने रखें, आप हवाले से बात किया करें। alislam.org आपके सामने वेबसाइट है मर्ज़इयों की, वहाँ से सारी PDF किताबें हैं, डाउनलोड करें और असल स्कैन आप दिखाया करें। ये देखो यार तुम्हारा मिर्ज़ा ये बात कहता है, मिर्ज़े की किताबों के बाहर आपने जाने नहीं, ये बात ज़हन में रखिए। ये यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, ये एक हवाला मैं देता हूँ। मिर्ज़ा कहता है कि मुझे अगर सच्चा या झूठा करना है तो मेरी किताबों से मुझे हवाला दो, ये मिर्ज़ा खुद कहता है। ये मैं हवाला मैं दे देता हूँ, ये हवाला नोट कर लें आप, ये हवाला आपको काम देगा। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 62 है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है, लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है, मिर्ज़ा कहता है जो मैंने दावे किए हैं, कोई कहता है कि ये तुम्हारे दावे गलत हैं, बरखिलाफ मुद्दई है, तो हमारी कुतुबे मौसूफ़ा से, हमारी कुतुबे मौसूफ़ा से अपने दावे को साबित करे। मिर्ज़ा कहता है जो मुझे कहता है कि तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, मेरी किताबों से मुझे झूठा साबित करो, वरना अगर तुम मुझे मेरी किताबों से झूठा साबित नहीं करोगे, मिर्ज़ा कहता है, तो क्या होगा, वरना बेईमान और खयानत पेशा है, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। देखो हमने तुम्हारी किताबें दिखाई हैं भाई, हम बेईमान नहीं हैं, मिर्ज़ा के बकौल हम बेईमान नहीं हैं, हम खयानत पेशा नहीं हैं, हम बाईमान हैं, इसलिए तुम्हारी किताबें दिखाते हैं। तो ये है तरीका जी, ये है तरीका। आप उनकी किताबें दिखा दिखा के जो है ना, इनको किताबों से बाहर नहीं जाना, आपने कुरान हदीस पे जाना ही नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि मिर्ज़ा ने कहा है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहते हैं अगर तुमने मुझे सच्चा या झूठा करना है तो मेरी किताबों से करो, नहीं तो तुम बेईमान। तो हम बेईमान क्यों बने बेईमान, हम तो तुम्हारी किताबें दिखाएंगे, मिर्ज़ा ने खुद कहा है। यार ये 1 मिनट, ये हवाला बड़ा कीमती है, मैं असल किताब दिखा दूँ, 1 मिनट रुकें ज़रा। जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 62। ये रूहानी खज़ाना है भाई, जिल्द 10 सफ़ा 62। अच्छा ये आज आपको अल्फाज दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, ये आप कह रहे थे पिछली दफ़ा के अल्फाज टेढ़े नज़र आते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बता दे ज़रा, अल्फाज सीधे ही है ना, वो कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही कोई। ये जी ये हवाला,
ये हवाला नजर आ रहा है दोस्तों, ये रिकॉर्ड पर रहेगा। मिर्जा कहता है अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुबे मौसूफा से अपने दावे को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। हम बाईमान हैं, हम खयानत पेशा नहीं है। इसलिए मर्ज़इयों की किताबें दिखा दिखा के मर्ज़इयों को असल आईना दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारा मिर्जा क्या कहता रहा है, तुम्हारे मिर्जे ने क्या लिखा है। एक और सवाल भी आया है, किसी ने कोई सवाल करने का, भाई वो अपने मोबाइल से आप क्लिक करेंगे ना, वो रेफरल लिंक है, तो आप फिर आ जाएंगे हमारे ग्रुप के अंदर, तो उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे, तो फिर हम आपका सवाल जो है ना यहाँ सुनवा देंगे। एक यासर भाई हैं, उन्होंने सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो कादियानी हजरात हैं इनके बारे में एक बहुत ज़्यादा बात जो है ये भी पॉपुलर है कि ये लोग अपनी जो बेटियां होती हैं उनके साथ भी बदफेरी करते हैं। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है या झूठ है? जी यासर भाई कहते हैं कि मर्ज़इयों के बारे में ये भी बात मशहूर है कि ये अपनी बेटियों के साथ ज़िनाकारियाँ करते हैं, बदकारियाँ करते हैं। क्या ये बात सच है या झूठ है? ये असल में मर्ज़इयों के खलीफों के बारे में ये बातें हैं कि उन्होंने अपने जो है ना बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी जो है ना बेटी के साथ ज़िना किया था। वो ऑन दी रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। और जो मर्ज़ई इनकी जमात को छोड़ छोड़ के मुसलमान हो रहे हैं, मर्ज़इयत को छोड़ रहे हैं, वो ही आके बताते हैं। सब कुछ किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और सारे मर्ज़ई ऐसे करते हैं कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता, ये अब दिलों के भेद और घरों के भेद अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये मिर्ज़ा साहब, जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहिब जो हैं, इनके नबी साहब हैं जो, वो ये सारे काम करते, औरतों को अपने बंद कमरे में, आपने सुना ही, अभी सुन ली है ना, सब कुछ सुना है कि नहीं? तो इनसे क्या बईद है, ये फिर वो मिर्जे की सुनतों पे तो अमल करते ही होंगे। गैर महरम औरतों को, लड़कियों को अपने पास रखा होगा, बिल्कुल रखा होगा। सवाल और कोई सवाल नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी है। यही रेफरल लिंक हम हर अपनी ऑनलाइन जो गुफ्तगू हुआ करेगी उसमें दिया करेंगे। आपको कोई भी सवाल करना हो आप उसमें कर दिया करिएगा, इंशाल्लाह वो फिर हम जब लेक्चर दिया करेंगे उसमें आपके सवाल ले लिया करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में ख़ुसूस याद रखिएगा। और हमारी सेहत के लिए भी दुआ करें, सेहत थोड़ी सी ख़राब रहती है। मर्ज़इयों ने पता नहीं कोई जादू कर दिया है, अल्लाह ही जानता है। मर्ज़ई बड़े, देखिए आप नाराज़ ना हुआ करें, मर्ज़इयों नाराज़ हो जाते हैं आप। हम तो आपकी किताबें दिखाते हैं, आपको असल आईना दिखाते हैं, आप लोग नाराज़ हो जाते, तो पता नहीं कोई जादू टूने करते रहते हो। मेरी तबीयत ही ख़राब रहती है, अजीब मामले। ये काम ना किया, तौबा कर लो यार, छोड़ दो, किस झूठे के पीछे लगे हुए। कज़ाब आदमी था वो, कज़ाब झूठा था, उसका ना ही कोई सर है ना कोई पाँव है। वो कभी कड़ी च तोला तो कड़ी च मासा, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। तो ये दुरूस आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखते रहेंगे मिर्ज़ा था क्या। उसकी तो जिन्स ही नहीं पता चलती, वो जिन्स उसकी, कभी वो चीनी बनता है, कभी वो फातिमी बनता है, कभी ईरानी बनता है, कभी वो मुगल बनता है, कभी वो कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। अजीब वो गरीब, वो गर्दश में है, वो गर्दश में है, वो समझ नहीं आती। वो कहता है पूरी कायनात ही मेरे अंदर समाई हुई है। अभी मैं अगले दुरूस के अंदर हवाले दूंगा आपको। वो कहता है पत्थर मैं हूँ, जानवर मैं हूँ, फरिश्ता मैं हूँ, इंसान मैं हूँ, ये शजरो हजर, ये सब कुछ मैं हूँ। वो पता नहीं क्या बला क्या थी, अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।